चाइना वाला तो अब गिद्दड़ कुछ कुछ चमगादड़ उमगादड़ खा लेता है सब। अब गधा पागल, वही सब तो कोरोना फैला दिया चमगादड़ खा खा के, और उसका घटना हम लोग झेल रहे हैं। नहीं, चाइना वाला ना फैलाया है, तब चाइना वाला को तो थूरे खोजता है। अगर धरा जाना है तो बड़ी मार मारी हो तुम लोग, लड़की लोग तो मार भी करेगी। आज का आपका टॉपिक आहार श्रृंखला एवं जाल, हमारी पर्यावरण का इस सेकंड टॉपिक है। इससे पहले आपको पर्यावरण के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे दिया गया था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आहार श्रृंखला एवं जाल को। ठीक है, आहार श्रृंखला एवं जाल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि आहार क्या होता है। ठीक है, आहार का मतलब होता है भोज्य पदार्थ। आहार का मतलब भोज्य पदार्थ, और भोज्य पदार्थ उसको बोला जाता है जिसे हम लोग खा सकते हैं। भोज्य पदार्थ किसे कहा जाता है? जिसे हम लोग खा सकते हैं, वो आपका भोज्य पदार्थ होता है। जैसे खाने के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, तो चावल लेते हैं। आहार का मतलब क्या होता है? भोज्य पदार्थ। और भोज्य पदार्थ मतलब ईटेबल, और ईटेबल उसको बोला जाता है जिसे हम लोग खा सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं गेहूं, चावल, इस तरह से और भी चीजें फल फूल आराम से हम लोग खा लेते हैं। तो सबके सब आपका क्या कहलाएगा? आहार। श्रृंखला एवं जाल। अब देखिए, श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि आहार श्रृंखला कहने का मतलब है ना कि जो खाने पीने की जो चीजें हैं उसका एक कड़ी जुड़ल रहता है। अब खाने वाला चीज जैसे हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो हम लोग खाते हैं तो जिस चीज को खाते हैं वो आहार कहलाएगा। और कोई भी जीव याद कीजिए, खाने पीने का काम कोई सा जीव करेगा? निर्जीव। एकरा कहोगे कि खा लेते, खा लेगा? नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य बोल देता है कि हाँ हमार गाड़ी बड़ी तेल खाई थो, नहीं बोल देता है? तो तेल नहीं खाता है। जैसे बैटरी गाड़ी में लगा हुआ है तो गाड़ी क्या बोलेगा कि हमारा बैटरी का खा गया? तो रियली में सजीव खाता होता नहीं है, सॉरी, निर्जीव खाता होता नहीं है। खाने का काम कौन करता है? सजीव करता है। तो यहाँ पर सजीव, एक चीज और समझिए कि कोई भी सजीव केवल एक चीज नहीं खा सकता है। हम लोग यहाँ तक केवल एक चीज खाते हैं। हमारा भोज्य पदार्थ बहुत सारा है, नहीं है? हम लोग शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, यानी कि वी आर सर्वाहारी। सर्वाहारी किसको कहते हैं? जो सब कुछ खा लेता है। चमगादड़ खा लेता है नहीं खा लेता है? मनुष्य देखो ना, मुर्गा खा लेगा, मछली खा लेगा, बड़ी चाव से खाएगा। तो बहुत चाव से खाएगा तो बताओ, लड़की लोग तो मारते दवा दवा के तो बताइए उस समय अगर देखिएगा तो उस समय क्या होता है कि हमारा भोजन का स्रोत एक ही चीज होता है। तो कोई भी सजीव है तो उस सजीव का भोजन का स्रोत केवल एक नहीं हो सकता है, एक से अनेक स्रोत होता है, एक से अनेक स्रोत होता है। तो ऐसे स्रोत जो मिल करके बनता है एक जाल, तो उसी को हम लोग श्रृंखला बोलते हैं। और श्रृंखला और जाल में थोड़ा सा अंतर है। आप समझिए अंतर क्या है कि जैसे मान लीजिए एकदम नॉर्मली कि अगर मनुष्य है, आप ऐसा मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य, तो मनुष्य का चीज खाएगा? तो मनुष्य खा सकता है, शाकाहारी है तो वो कौन चीज खाएगा? मनुष्य है तो वो आपका मनुष्य है तो मनुष्य खा सकता है, आपका गेहूं खा सकता है। ठीक है, और क्या खा सकता है? सुनिए, मनुष्य आपका है तो गेहूं खा सकता है। इसका एक स्रोत और है, मनुष्य और क्या खा सकता है? मांस खा सकता है। तो बताओ तो कि एक ही मनुष्य जो है दो आइटम को ग्रहण कर रहा है कि नहीं? तो अगर आइटम को ग्रहण कर रहा है, मतलब दो स्रोतों से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, तो इसी श्रृंखला इस बढ़ते चला जाए। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य को भी खाने का काम कौन करेगा? बाघ होकर करेगा ना? बाघ के सामने जाओगे तो मनुष्य को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, बाघ मार के खा जाएगा। या और भी ऐसा मांसाहारी जानवर, शेर हो गया, छोड़ देगा? नहीं। तो शेर अगर छोड़ भी नहीं करेगा तो यहाँ से देखिए एक श्रृंखला बन रहा है कि नहीं? इसको अभी तत्काल हम हटा देते हैं। ठीक है, आप इसको देखिए कि गेहूं कौन खा रहा है? मनुष्य को कौन खा रहा है? बाघ। तो ये एक श्रृंखला चलता है, एक श्रृंखला चल रहा है। मतलब कि बाघ को भी आगे कौन जानवर खा जाएगा। बाघ को कौन खाएगा? मर जाएगा बाघ तो एक चील वगैरह खाएगा ना, गिद्ध वगैरह खाएगा। तो यहाँ पास एक श्रृंखला बनल चल जा रहा है कि नहीं चल जा रहा है? तो इसी श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे इसको खाने का काम कौन करेगा? गिद्ध करेगा, गिद्ध। और जीता में नहीं, मर जाएगा तब। ठीक है, तो इसको कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। अब यहाँ से देखो कि ये श्रृंखला जो है किसका श्रृंखला बन रहा है? तो आहार मतलब भोजन का। ये किसका श्रृंखला है? आहार का, आहार श्रृंखला। तो ये श्रृंखला आपका आहार का है,
इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला बोलते हैं। अब गिद्ध के लिए बाघ आहार हुआ कि ना हुआ, ये बाघ है तो बाघ के लिए मनुष्य आहार हुआ कि ना हुआ, मनुष्य में अब चलिए तो मनुष्य के लिए गेहूं आहार हुआ कि ना हुआ, हो रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आहार श्रृंखला, इसी को बोल देते हैं आहार श्रृंखला। अब आहार श्रृंखला में भी आपको एक चीज समझना चाहिए कि इसमें भी आप देखिएगा कि एक निश्चित क्रम के बाद उसके आगे कोई और नहीं रहता है। अब इसका अर्थ क्या है ये समझिए कि जैसे गेहूं है तो गेहूं के मनुष्य खाया, मनुष्य को बाघ खाया, बाघ को गिद्ध खाया। अब गिद्ध को कौन खाएगा, ऐसा एक रास्ता आएगा ना या एक जगह आएगा ना जहां से उसको खाने वाला कोई ना रहेगा। तो जिसको खाने वाला कोई ना रहेगा उसको शीर्ष स्तर। और एक चीज और याद रखिएगा कि सबके सबको पोषी स्तर बोला जाता है। जैसे गेहूं खा रहा है मनुष्य तो मनुष्य एक पोषी स्तर हो गया, बाघ भी खा रहा है तो बाघ भी एक पोषी स्तर पर है। इस तरह से सबसे शीर्ष जो पोषी स्तर होता है उसको बोला जाता है शीर्ष पोषी स्तर, या सबसे लास्ट वाला को। जैसे देखिए इसको और एग्जाम्पल से समझिए अच्छा से कि गेहूं है तो ये क्या है, आपका उत्पादक है। जैसे एक चीज आप समझिए कि कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, पेड़, तो पेड़ पौधा किसी से भोजन नहीं लेता है, लेता है वो अपना खुद ही भोजन बनाता है। तो जो भोजन खुद बनाए उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं उसको, उत्पादक। तब पेड़ पौधा क्या कहलाएगा आपका, उत्पादक। उत्पादक। पेड़ पौधा को ग्रहण करने का काम कौन करता है, कोई भी सजीव जो अपना भोजन नहीं बनाता है। तब पेड़ पौधा को खाने का काम करेगा मनुष्य। मनुष्य, ठीक है, मनुष्य लिखा है, मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य अगर खाने का काम करेगा तो ये उत्पादक को खाएगा, और जब उत्पादक को खाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोक्ता, कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, कंज्यूमर। और इसी को बताओ कि पेड़ पौधा उगा रहा है अपना और इससे क्या बना रहा है, मनुष्य खा रहा है इसको। मनुष्य को भी खाने का काम करेगा कौनो ना कौनो, तो वो खाने का काम करेगा आपका बाघ, यानी मांसाहारी जानवर, बाघ। अब बताओ कि बाघ भी देखोगे तो ये द्वितीय पोषी स्तर हो गया, बाघ को भी कौनो ना कौनो खाएगा। तो इसको मान के चलिए गिद्ध खाएगा, गिद्ध खाएगा। तो यहाँ पास देखो तो पहले इस पेड़ पौधा को खाने का काम कौन किया, मनुष्य। तो मनुष्य कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद ई खा रहा है मनुष्य को, कौन, बाघ है, तो बाघ कहलाएगा द्वितीय उपभोक्ता। बाघ को खा रहा है गिद्ध है तो गिद्ध कहलाएगा तृतीय उपभोक्ता। इस तरह से आगे चलता जाएगा और ये ज्यादा लंबा नहीं चलता है, 3-4 स्तर के बाद खत्म हो जाता है। जो सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष पोषी स्तर। तो यहाँ पर याद कीजिए कि उपभोक्ता हो गया, ये सबके सब उपभोक्ता है, ये सबके सब क्या है, उपभोक्ता है। लेकिन उपभोक्ता में भी देखिएगा तो ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्रथम पोषी स्तर का जीव। इसको देखिए द्वितीय, ये तृतीय यानी कि प्राथमिक, इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता। इसको बोलेंगे द्वितीय, द्वितीय उपभोक्ता। इसको बोलेंगे तृतीय, इसको क्या बोलेंगे, तृतीय। या एक बाद और कोई नहीं है, तो कोई और नहीं है तो इसको बोला जाता है शीर्ष, सबसे लास्ट वाले को शीर्ष या तृतीय उपभोक्ता। बताइए तो कि एक बाद अगर एक और कोई रहता तृतीय के बाद तो इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, नहीं, शीर्ष चौथा वाला को बोल देते हैं, शीर्ष चौथा वाला के। अब देखिए यहाँ एक चीज और समझिए कि पेड़ पौधा अपना भोजन किससे बनाता है, तो ये सन के प्रकाश से बनाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यही ना नियम है। जब जैव प्रकार में हम पढ़ा रहे थे तो उसमें जो जैव प्रकार में जो पोषण था, तो पोषण में बात तो हम पढ़ाई किए थे, जिसमें आपका आया था स्टोमाटा, छिद्र वाला, जो धूप पड़ने पर खुल जाता था और जितना उसको चाहिए उतना मिल जाता है तो वो अपना जो रंध्र छिद्र है उसको बंद कर लेता था, और किनारे किनारे कौची रहता था, क्लोरोफिल। उसका फिगर भी आप बनाए थे। तो यहाँ पर देखिएगा तो पेड़ पौधा सन की उपस्थिति में क्या बना लेता है, अपना भोजन बनाता है। एक चीज और याद रखिएगा कि जितना प्रकाश
पड़ता है पेड़ पौधा पर, उसका 1% ही क्या करता है, ग्रहण करता है। पेड़ पौधा का केवल 1% हिस्सा कौन लेता है, पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा अगर 1% हिस्सा को लेकर के 1% हिस्सा को ग्रहण करके किसको बना देता है, भोजन के रूप में संचित कर देता है। और एक चीज और कि जितना भोजन ग्रहण करेगा, बनाएगा, उस भोजन का 90% हिस्सा खुद ही खा लेता है। पेड़ पौधा खुद ही खा लेता है 90%। इसका अर्थ आप ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि भोजन 100 केजी भोजन बनाया है, पेड़ पौधा जो है 100 केजी भोजन बनाया है, तो इसका 90 केजी खुद ही खा लेगा। 90 केजी खुद ही खा लेगा पेड़ पौधा, बच गया 10 केजी। तो वही 10 केजी से क्या निकलता है, फल और फूल निकलता है। देखो ना, आम तो आम निकलता है ना, तो वही 10% निकलता है। तो ये याद कीजिए कि खुद में अपने आप में क्या है, 1% को लेता है भोजन बनाने के रूप में, खुद क्या हो जाता है 100%। 100%। और जितना ये भोजन बना करके खा लेता है, उसके बाद जो बचता है उसी को अगला में ट्रांसफर कर देता है, फल के रूप में, सब्जी के रूप में, जो इसमें भी है उस ट्रांसफर कर देता है। और उसी का बचा हुआ हिस्सा हम लोग खा लेते हैं। हम लोग जैसे मान के चलिए आम है, तो आम तोड़ करके खा लेते हैं कि नहीं, तो आम खा लेते हैं। तो आम अगला में जब भेजता है, जैसे यहाँ सब समझिए कि गेहूं अपने आप में 100% है, तो ये अगला को भेजेगा तो इसको कितना मिलेगा, 90%। तो ये खुद ही खा लेगा, तो 10% ना इसको जाएगा 10%। कितना जाएगा, 10%। और 10% ही मनुष्य लेगा, मतलब कि 100 केजी में 90 केजी खुद खा लिया है, और 10 केजी केकरा पास गया है, इस मनुष्य के पास। 10 केजी कौन खाएगा, मनुष्य खाएगा। अब 10 केजी खाएगा तो मनुष्य भी तो खुद जितना भोजन लिया है दूसरा कोई से, उसका 90% तो खुदे ना खा लेगा। और 10 केजी के 90% माने कि 9 केजी खुद ही खा लेगा। अब बताइए कि 9 केजी खुद ही खा लेगा, तो 1 केजी ना इसके पास जाएगा, किसके पास, बाघ के पास 1 ही केजी जाएगा। जबकि इसके पास कितना है, 10 केजी। तो 10 केजी में 9 केजी खुद ही खा लिया है, और 1 केजी इसके पास भेज दिया है, यानी कि 10% एकरा पास भेज दिया। तब 10% भेजने का मतलब है कि एकरा पास कितना बचा होगा, 1 केजी। 1 केजी भोजन आया एकरा पास, बाघ के पास। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, अच्छा से गौर से देखिए कि 10 केजी अपने आप में 100%, अपने आप में 100%। और ये 10 केजी का अगर 90% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 केजी हो जाएगा। देख लीजिए 10 केजी का 90%, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 9 केजी ना बचा। तो 9 केजी कौन खा जाएगा, खुद मनुष्य खाएगा। और मनुष्य खाएगा, और 10% कहाँ भेज देता है, अगला में। तो अगला में 10% भेजे के मतलब कि 9 केजी खुद खा गया, 10 केजी में से तो 1 केजी ना, तो 1 केजी कहाँ दे देगा, बाघ के पास। तो ये बाघ क्या करेगा ना कि ये भी 1 केजी का 90% खुद ही खा लेगा। तो 90% खुद खाए का मतलब कि 900 ग्राम खुद ही खा लिया। तो 900 ग्राम खुद ही खा लिया, तो इधर कितना 100 ग्राम। बताओ कि 100 ग्राम कितनी सुन होता है। ऐसे अगर करता चला जाऊं, मतलब ऐसे ऐसे अगर आगे चलता जाए, तो एक समय ऐसा आएगा जहां पास आहार एकदम ना के बराबर रहेगा। होगा कि नहीं, देखिए ना आप खुद ही, 100 केजी से कितना पर आ गया, 100 ग्राम पर आ गया। और जबकि आपका पोषी स्तर कितना गया है, 1 2 3, तीसरे स्तर पे 100 ग्राम। इसीलिए कोई भी जीव जो होता है वो बहुत ज्यादा लंबा श्रृंखला नहीं बना पाता है। तीसरा या चौथा चरण में क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पास देखिए कि पहला चरण, ये तो उत्पादक है, इसको छोड़ ही दीजिए। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में समाप्त। तीसरा चरण में समाप्त, बताइए अब गिद्ध को 100 ग्राम भोजन मिलता है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जहां पास आपका उत्पादक होता है ना, उसकी संख्या बहुत होती है। क्योंकि अगर इसकी ही संख्या कम जाए तो यहाँ तक पहुँचने में तो और गड़बड़ न है। जैसे यहाँ 100 केजी लिए थे, यहाँ 100 ग्राम पहुँचा। अगर यहाँ ही हम 10 केजी लेते तो यहाँ 1 ग्राम पहुँचता, नहीं पहुँचता। तो इसीलिए उत्पादक की संख्या देखिएगा तो बहुत बहुत। उसके बाद फिर संख्या किसका आता है, प्राथमिक उपभोक्ता का। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता पर। मतलब कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई जीव है तो कौन सा है, उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक है। उत्पादक के बाद किसकी आता है, उपभोक्ता। वो भी उस उपभोक्ता की जो प्राथमिक है। जैसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं। ऐसे रियली में कहिए तो मनुष्य प्राथमिक में भी आएगा, द्वितीयक तृतीयक सब में आ जाएगा। कहे कि मनुष्य ऐसा है ना कि सब कुछ खा लेता है। पेड़ पौधा में भी खा लेगा, मुर्गा मुर्गी भी मार देगा, नहीं सब कुछ खा लेता है वो सब। चाइना वाला तो अब गिद्दड़ कुछ चमगादड़ उमगादड़ खा लेता है वो सब। अब गधा पागल, वही सब तो कोरोना फैला दिया चमगादड़ खा खा के, और उसका घटना हम लोग झेल रहे हैं। नहीं चाइना वाला ना फैलाया है, तब
चाइना वाला तो थूरे खोजता है, अगर धरा जाना है तो बड़ी मार मारी हो तुम लोग, लड़की लोग तो मार पे करेगी। अब देखिए यहाँ पास कि यहाँ पास देखिए तो कि ये जो होता है इसको हम लोग अंतिम पोषी स्तर कहते हैं। अब एक चीज और समझिए कि ये जो सिद्धांत दिया था ना, ये जो सिद्धांत, ये सिद्धांत का देने का काम कौन किया था? तो लिंडमान साहब, ठीक है। इसका ये जो सिद्धांत आया था किसका था? लिंडमान का, लिंडमान का सिद्धांत, ठीक है। तो एक नंबर का सवाल में आपसे पूछ सकता है कि 10% का सिद्धांत किसने दिया था? तो लिंडमान का था। किससे रिलेटेड है? पोषी स्तर से रिलेटेड है। अब एक चीज और समझिए, यहां तक क्लियर? अब समझ लेते हैं, इस समझ में आ रहा है क्या है? श्रृंखला है, एक श्रृंखला है। अब हम लोग जाल समझ लेते हैं। जाल माने ऐसों को चीज जो बड़ी मनी से कनेक्ट रहे, वो जाल होता है। जाल कनेक्ट का अर्थ समझ में आ रहा है? जैसे कपड़ा देखिए, मच्छरदानी देखिए, वो क्या है? जाल है, क्योंकि उसमें बहुत सारा धागा एक दूसरे से क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। तो जाल का मतलब कनेक्ट हो, जो बहुत सारा सिस्टम आपस में मिल जाए तो जाल होता है। तो यहाँ पास भी बहुत सारा जब पोषी स्तर मिलेगा तब ना एक जाल बनेगा। समझ में आ रही बात? अब देखिए इसको जाल कैसे बनता है समझिए। मान के चलिए कि यहाँ पास आपका कोई घास जन्म ले लिया है, मतलब इस तरह से, ठीक है। अब घास को खाने वाला कौन कौन सा हो सकता है? तो घास को खाने वाला आपका हो जाएगा खरगोश। खरगोश नहीं होगा, घास को खा जाएगा बैल। अब बताइए तो कि अब देखिएगा, इसको जाने लगाना है, आप लगाइए ना, इधर ही लगाइए। घास को कौन खाएगा? बैल खाएगा। इस घास को कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। हाँ, बकरियों खाएगा। अगर यहाँ पास देखिए तो बकरी खाएगा, बकरी खाएगा। कुछ कुछ कीड़े फतिंगे भी होते हैं जो खाते हैं इसको, नहीं खाएगा? अरे तिलचट्टा वगैरह नहीं चाट जाता है, केतारी जो ईख होता है ओकरा पर बड़ा बड़ा कीड़ा आ जाता है, वही कीड़वा क्या करता है? ओकरा खा जाता है कि नहीं खा जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा तो कुछ कीड़े भी होते हैं जो घास खाते हैं। क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, कीड़ा को कीट बोला जाता है, कीट पतंग। अब देखिए इस घास को खाने वाला कितना? 1 2 3 4, और भी बहुत सारा चीज होता है, मिनिमम में 4 लिए। अब बताइए तो कि इसमें अगर हम बात करें, एक कोई जानवर ले लीजिए, हिरन भी खाता है। याद रखिए घास को कौन खाता है? हिरन। इस घास को हिरन भी खा जाएगा, हिरन। नीलगाय भी खाएगा। अब देखिए सोचिए यहाँ पास कि अगर बाघ को अगर हम ले लें, बाघ इधर आ जाइए, बाघ अभी नहीं ले लो, अभी ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ पास बाघ के जगह पे आप ले लो कुछ मेढक ले लो, मेढक ठीक है। या मेढक के जगह पे हम ले लेते हैं, मेढक भी ले लीजिए आप, सियार ले लीजिए, सियार। मेढक से भयंकर आएगा सियार। चलिए सियार बताइए जरा, सियार कोची कोची खाएगा? सियार खरगोश को भी मार देगा, बकरियों को मार देगा, नहीं मार देगा? अगर यहां पास हम मेढक ले लेते हैं, मेढक, तो मेढक का जनरली भोजन कोची होता है? छोटा छोटा कीट पतंगा ही ना होता है, तो ये खा जाएगा मेढक को। और सियार को जब कौनो चीज नहीं मिलेगा तो मेढकों के खा जाता है। सियार आपको मेढक को भी मार देगा। समझ में आ रही बात? सियार आपको मेढक को भी मार देगा। अब समझिए एक चीज और कि एकर ऊपरी में अगर हम चल जाए लेकर करके किसको? बाघ को, या और कुछ हो, सांप ऊपर ले लीजिए आप, सांप भी ले लीजिए, सांप। चलिए सांप ले लेते हैं, सांप। बताइए तो सांप कोची कोची खाएगा? सांप आपको मेढक को मार देगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। कीट फतंगी को ही मार देता, वैसा सब कीट को नहीं खाता है, लेकिन वैसे वैसा कीट जो होता है वो दबा देगा। तो इस कीट को भी कौन खा जाएगा? सांप मार देगा। समझ में आ रही बात? अब बताइए कि सांप को भी कोई ना कोई खा लेगा। गिद्ध ले लो, गिद्ध, हाँ चील, गिद्ध, ठीक है। गिद्ध सांपवा के मार देगा, सांप को खा जाएगा गिद्ध। इधर से चलिए खरगोश पर, खरगोश को ही मार देगा गिद्ध, मेढक को ही मार देगा,
चलित रहेगा ना, या छोटा छोटा मुर्गा मुर्गी होता है ओकरो मार देता है। अब बताइए ना कि एक ऊपरे आप चले जाइए बाघ पर, एकदम भयंकर में आ जाते हैं बाघ। अगर बाघ की अगर बात करोगे तो बाघ केकरा खा जाएगा, सियार के मार देगा। हाँ, इधर से चले खरगोशों के मार देगा, हिरणों के मार देगा, बैल को भी मार देगा, सारे चीज को मार देगा। देखो ना, ऐसा लग रहा है कि एक जाल तैयार हो गया और एक जीव किसी एक भोजन पर डिपेंड है, उसको 2 3 4 प्रकार से भोजन आ जाता है। जैसे बाघ को ही देखिए, इधर से कोई हिरण को मार दिया, बैल को भी मार दिया, सियार भी मार दिया, खरगोश भी मार दिया, बकरियों मार देता है, बकरी एकरो मार देगा। अब खुद ही सोच करके देखिए तो कि जाल का एक निर्माण कर लिया कि ना कर लिया। तो जाल का निर्माण कर लिया तो यही चीज आपका कहलाता है आहार श्रृंखला, सॉरी आहार जाल, आहार जाल, इसको हम लोग आहार जाल बोलते हैं। अब इन सबों से आप निर्माण एक कंक्लूजन निकालिए तो आपका कंक्लूजन क्या मिलता है। पहला कि आहार जाल में आप देखिएगा तो पहला जो होता है कि प्रत्येक पोषी स्तर का जो भोजन होता है 10% अगले पोषी स्तर में जाता है। पहला 10% भोजन ही अगले पोषी स्तर, अगले पोषी स्तर में जाता है, जाता है। दूसरा, पेड़ पौधा जो है वो कितना यूज करता है, सूरज के प्रकाश का 1% भाग को ही भोजन में बदलता है। यानी कि दूसरा, सूरज के प्रकाश यानी सनलाइट, सनलाइट का 1% को ही भोजन में बदला जाता है, को ही भोजन में बदला जाता है, बदला जाता है। तीसरा कि जो पोषी स्तर है 3 या 4 चरणों में खत्म हो जाती है, ज्यादा लंबा चरण नहीं जाता है। देखिए ना कहाँ जा रहा है ज्यादा लंबा, 1 2 3, तो 3 या 4 चरण। यहाँ पोषी स्तर, पोषी स्तर 3 या 4 चरणों में समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आप और समझिए, और वो आपका है जैव आवर्धन। देखिए ये आपका टॉपिक ही है, समझ तो जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या चीज होती है उसको समझिए। जैव आवर्धन किसी भोज्य पदार्थ में विषैले चीजों को संचित होने की एक क्रिया है। जैसे आप सोचिए कि हम लोग खेत में डालते हैं कि नहीं, खाद को डालते हैं तो वो खाद किस में जाकर के संचित हो जाता है। मान के चलिए कि धान का पौधा है, आप इसको ऐसे समझिए कि एक आपका खेत है और इस खेत में धान का पौधा लगा हुआ है। इस तरह से ये धान है, धान, और इस धान के पौधा को क्या दोगे, खाद दोगे ना, खाद। तो इसमें अगर खाद दोगे तो क्या करेगा, ये खाद को ग्रहण करके अपने बढ़ेगा, तो खाद की कुछ मात्रा इसमें संचित हो जाएगा, इसके फल में, इसके फल में। अब फल में संचित हो जाएगा तो फल कौन खाएगा, इसका मान के चलिए ये फल है तो इस फल को तोड़ करके कौन खाएगा, मनुष्य। अब मनुष्य तो एक चीज खा नहीं सकता है, बहुत सारे चीज ना खा सकता है। तो मान के चलिए धान भी खाया, गेहूं में भी आप दिए हैं खाद, गेहूं भी खाया, आम की फसल में भी खाद दिए तो आम की फसल खाया। मतलब जो भी चीज आप रोपे हैं उन सबों में उर्वरक दे रहे हैं, आप खाद दे रहे हैं, तो वो सब चीज जरा जरा हो करके किसमें संचित हो रहा है, मनुष्य में। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ से आप खाइएगा तो 10% निकाल करके कहाँ जाएगा, मनुष्य में जाएगा। मान के चलिए धान के अलावा आप गेहूं भी खा लिए,
तो इसका भी 10% इसमें जाएगा। फिर इधर से आप और भी कुछ खा लिए, मान के चलिए कि आप इधर से कुछ आम खा लिए, आम, तो इसका भी 10% इसमें जाएगा। आप सोचिए कि 10-10% कर करके अगर एकरा में चला जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो इस मनुष्य में कितना संचित हो गया, 30%। अब एकरा में खाद की मात्रा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो अगर एकरा में खाद की मात्रा बढ़ रहा है तो मनुष्य को खाने वाला कोई होगा कि ना होगा। अब 30% मनुष्य में है और इस 30% से वो खाएगा, मान के चलिए बाघ खाया तो बाघ को मनुष्य के खाएगा, हिरन को ना खाएगा, खरगोश का नहीं खाएगा। तो उन सबों में से संचित होते होते एक पूरा एक पोषी जो लास्ट वाला स्तर होगा उस पर पूरी मात्रा में संचित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो संचित होता है ना, जैसे मनुष्य को खाने का काम कर दिया बाघ, तो बाघ में भी तो ये विषैला पदार्थ घुसेगा। तो इसी जो पदार्थ जो घुसता है ना इसको में आगे बढ़ी चल जाता है, एकरे बोलते हैं जैव आवर्धन। इसको बोला जाता है जैव आवर्धन। जैसे कभी कभी ऐसा सुनने में आता होगा कि किसी गांव की खेती हुई और उस गांव में कोई किसान जो है इतना ज्यादा खाद डाल दिया कि उसकी बहुत सारा मात्रा धान में आ गया और उसकी चावल को खाने से मनुष्य की मृत्यु हो गई। तो वो जो मृत्यु होती है ना उसका मेन रीजन क्या है, ये जैव आवर्धन। इसीलिए तुम लोग सोच समझ के खाद देना, समझे। तो ये आपका होता है जैव आवर्धन, ठीक है।